ओके गाइस, सबको पता है करीब 3 दशक पहले की बात है जब धर्मेंद्र प्रधान खुद छात्र नेता हुआ करते थे। साल था 1997, जगह थी भुवनेश्वर और मुद्दा जो अभी है कथित पेपर लीक का मामला। तब भी हजारों छात्र सड़कों पर उतरे थे और सरकार से सवाल पूछ रहे थे। उन छात्रों की अगुवाई करने वाले व्यक्ति का नाम था धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, उस वक्त एबीवीपी से जुड़े हुए एक छात्र नेता थे और शिक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ी के खिलाफ सरकार से जवाब की मांग करी जा रही थी। सड़कों पर आंदोलन हो रहा था, पुलिस की कार्रवाई हुई थी और इसी बीच छात्र राजनीति में धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक सफर की एक नींव शुरू हुई और तभी नींव रखी गई थी। लेकिन वक्त बदला, राजनीति बदली और वो छात्र नेता आज देश के शिक्षा मंत्री बन गया। और फिर आया साल 2026। एक बार फिर से सड़कों पर सैकड़ों छात्र मौजूद थे। बस इस बार सवाल किसी और सरकार से नहीं बल्कि धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व वाले शिक्षा मंत्रालय से था। जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जेनजेड जितने भी युवा हैं उन सबका विरोध तेज हो गया। लाठीचार्ज हुआ, छात्रों ने परीक्षा व्यवस्था की जो भी कथित पेपर लीक गड़बड़ी है अपने भविष्य को लेकर सरकार से जवाब मांगा। यानी जिस तरीके से कभी धर्मेंद्र प्रधान खुद छात्रों के साथ खड़े होकर सरकार से जवाब मांग रहे थे, आज वही सवाल उनके ही सामने खड़ा हो गया था और पूछ रहा था। आखिरकार अपने बढ़ते हुए छात्र आंदोलन पर लगातार सवाल उठा रहा था कि देश भर में युवाओं के आक्रोश के बीच में धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। जी हाँ, अपने इस्तीफों में उन्होंने पिछले 10 दिनों में घटनाक्रम पर दुख जताया और कहा कि युवाओं का भविष्य कानूनी पेच दगियों में नहीं उलझना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इतिहास क्या खुद को दोहरा रहा था? जिस आंदोलनकारी छात्र नेता ने कभी पेपर लीक के खिलाफ सरकार से जवाब मांगा था, क्या आज उसी के सामने खड़ी ये जेनजेड यानी कि जेनजी ने उनसे जवाब मांगते हुए उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया? सवाल बड़ा है और जवाब अब देश के युवाओं के हाथ में है।